रात का सन्नाटा, डर का एहसास और कहानियों का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप उठे। स्वागत है आपका रात का राज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक सफर। यह घटना 2010 की है, जब निशा अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने गई थी। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां लोग शाम के बाद बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पास की पहाड़ी पर किसी अज्ञात शक्ति का साया है। निशा और उसके दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात में उस पहाड़ी पर जाएंगे और इस अंधविश्वास का सच पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे वे चारों एक टॉर्च और कैमरा लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही वे पहाड़ी के बीच में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पास ही एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। निशा ने मंदिर के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे पहाड़ी के शिखर के पास पहुंचे, उनमें से एक दोस्त राहुल अचानक चिल्लाने लगा, वो देखो, कोई वहां खड़ा है। सभी ने देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति उनके सामने खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे सबके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वह आकृति गायब हो गई, लेकिन तभी उनके पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब वे पीछे मुड़े तो राहुल जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी नाक और कान से खून बह रहा था। घबराकर वे राहुल को उठाकर तेजी से नीचे भागे। किसी तरह गांव पहुंचने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया। तब उन्होंने बताया कि उस पहाड़ी पर एक महिला की आत्मा भटकती है, जो कई साल पहले वहीं मारी गई थी। उस दिन के बाद निशा और उसके दोस्तों ने कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं की, लेकिन राहुल को इस घटना के बाद लंबे समय तक बुरे सपने आते रहे। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी को नज़रअंदाज करना सही नहीं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें मुसीबत में डाल सकती है।